नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, सिख धर्म के गौरवशाली इतिहास से हम सब परिचित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी और शिक्षाओं पर चलने वाला हर मनुष्य खुद को भाग्यशाली महसूस करता है। आज हम आपको सिख धर्म से जुड़ी एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन विस्तार से उसके बारे में जानकारी शायद आपको नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं श्री अखंड पाठ साहिब जी की लड़ी की, जो हर वर्ष सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज के प्रकाश पर्व पर कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा 6वीं पातशाही में आयोजित की जाती है। इस बार भी 6 से 12 जून तक 111 श्री अखंड पाठ साहिब जी की लड़ी का आयोजन किया गया है। आखिर ये अखंड पाठ साहिब जी की लड़ी है क्या, और इसका आयोजन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब 6वीं पातशाही में ही क्यों आयोजित किया जाता है, इसके बारे में जानने से पहले आपको ये जानना भी जरूरी है कि कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक गुरुद्वारा 6वीं पातशाही वो पवित्र स्थान है जहां सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी के 2 बार चरण पड़े। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि कुरुक्षेत्र पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा धार्मिक स्थान है जहां सिखों के 10 गुरुओं के चरण पड़ने की चर्चा होती है। हालांकि प्रामाणिकता 8 गुरुओं के आने की मिलती है। उनमें भी 7 गुरु गुरु रूप में आए, जबकि चौथे गुरु सिख रूप में यानी गुरु रूप धारण करने से पहले तीसरे गुरु जी के साथ कुरुक्षेत्र आए थे। खैर, ये तो थी बात गुरुद्वारा 6वीं पातशाही की और गुरु महाराज जी के कुरुक्षेत्र आने की। बात फिर से करते हैं श्री अखंड पाठ साहिब की लड़ियों की। यहाँ आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सिख धर्म में पाठ भी 3 तरह के होते हैं। श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ जो लगभग 2 घंटे का होता है। दूसरा श्री अखंड पाठ साहिब जो 48 घंटे तक लगातार चलता है। तीसरा सहज पाठ जो सहज होते हुए 7 दिन 15 दिन तक भी किया जा सकता है। बात क्योंकि श्री अखंड पाठ साहिब की हो रही है, कुरुक्षेत्र की हो रही है, तो आपको बता दें कि वर्ष 1947 में भारत पाक बंटवारे के दौरान जो सिख परिवार पश्चिमी पाकिस्तान से उजड़ कर आए, वो कुरुक्षेत्र में बने कैंप में ठहरे थे। वो अपना सब कुछ गंवाकर यहाँ पहुँचे थे। यहाँ आकर जब उन्हें पता चला कि यहाँ गुरु हरगोबिंद साहिब जी का स्थान है, तब उन्होंने इस स्थान पर नतमस्तक होकर अरदास की थी कि अगर हम अपने पैरों पर खड़े हो गए तो आपके दर से हमेशा जुड़े रहेंगे। गुरु महाराज की कृपा से गुरु के इन बंदों ने दिल्ली सहित कई बड़े शहरों में जाकर खूब तरक्की की, और उस तरक्की का शुक्राना करते हुए उन्होंने हर वर्ष गुरु जी के प्रकाश पर्व पर श्री अखंड पाठ साहिब का कुरुक्षेत्र के उसी गुरुद्वारे में आयोजन करना शुरू कर दिया, जहां से उनकी सफलता की यात्रा शुरू हुई थी। श्री अखंड पाठ साहिब पाठ को रखवाने की जो परंपरा दादा ने शुरू की, उनके बाद उनके बेटों ने, आज उनके पोते भी देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से कुरुक्षेत्र आकर उस परंपरा को निभा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस गुरु घर से किसी को पुत्रों की दात मिली, किसी को रोगों से मुक्ति की दात, किसी को सफलता की, किसी की हर मनोकामना पूरी हुई। वर्ष 1994 से कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा 6वीं पातशाही में श्री अखंड पाठ साहिब की लड़ी की संख्या लगातार बढ़ती चली गई, और इस वर्ष भी 6 से 12 जून तक 111 श्री अखंड पाठ साहिब जी की 3 लड़ियों का आयोजन किया जा रहा है। 111 श्री अखंड पाठ साहिब जी की पहली लड़ी 6 जून को सुबह आरंभ होकर 8 जून को सुबह भोग के साथ संपन्न हुई। दूसरी लड़ी 8 जून को सुबह आरंभ होकर 10 जून को सुबह भोग के साथ संपन्न हुई है। आज इसी प्रकार तीसरी लड़ी 10 जून को सुबह आरंभ होकर 12 जून को गुरु जी के प्रकाश पर्व के दिन सुबह भोग के साथ संपन्न होगी। आपको बता दें कि इन 111 लड़ी के अलावा गुरु घर के 7 अन्य कमरों में भी संगत द्वारा पहली लड़ी में 9, दूसरी लड़ी में 9 और तीसरी लड़ी में 7 श्री अखंड पाठ साहिब जी का आयोजन किया गया है। यानी कुल 358 श्री गुरु अखंड पाठ साहिब जी का आयोजन किया गया है। हर लड़ी 48 घंटे लगातार चली। 2-2 घंटे बाद पाठियों की ड्यूटियां बदलती रही। लगभग 6 पाठियों द्वारा एक श्री अखंड पाठ साहिब जी का पाठ 48 घंटे में पूर्ण किया गया। यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1430 अंगों का पाठ किया गया, जिसे कुछ लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1403 पन्ने यानी पृष्ठों का पाठ भी कहते हैं। आपको बता दें कि इस श्री गुरु अखंड पाठ साहिब जी को कोई भी धर्म प्रेमी अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से रखवा सकता है। उसके लिए गुरु घर में 11,000 रुपये की रिसिप्ट कटवानी पड़ती है, जिसे मोख भी कहते हैं। आयोजक परिवार पाठ में शामिल होकर चौर साहिब भी कर सकते हैं, जिसे पंखा झलना भी कहते हैं। आयोजक को पाठ आरंभ होने के समय मौजूद रहना पड़ता है, क्योंकि उनकी मौजूदगी में मुखवाक, जिसे हुक्मनामा भी कहते हैं, वह आयोजक परिवार को दिया जाता है। उन्हें उनकी डायरी में नोट करवाया जाता है। अब ये मुखवाक है क्या?
आपको ये भी बता देते हैं कि जब पाठ शुरू होता है तो पाठी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से किसी भी अंग की कुछ पंक्तियों को तब तक पढ़ते हैं जब तक उनमें नानक नाम का उच्चारण ना आ जाए। नानक नाम का उच्चारण आते ही उस मुखवाक को आयोजक की डायरी में नोट करवाया जाता है। उसे आयोजक हुक्मनामा और दात के रूप में भी स्वीकार करते हैं। कल 11 जून को गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में देश दुनिया में नगर कीर्तन भी आयोजित किए जा रहे हैं। परसों यानी 12 जून को गुरु महाराज जी का जन्मदिन भी है। आप सबको प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।